मंडी के चुनाव का लिया जायजा, पीड़ितों से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कंगना ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को हालात की जानकारी दूंगी, मुझे कैबिनेट मिले तो काम करवाना जानती हूं। कंगना ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा, काम तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। मंताली के रोहतांग के पास कार खाई में गिरी, 4 की मौत, एक गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर के शुक्रखंड में तेज बारिश के बाद फंसा ट्रक, जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश जारी। मंडी के जंजैहली में फंसे 63 पर्यटक और चालक दल को सुरक्षित कर सो पहुंचाया गया। राहत अभियान तेजी से जारी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर मंडी प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। मंडी के पत्थर के कोरतंग गांव में बादल फटने से भारी तबाही, 3 पुल बह गए, फसल और बगीचे पानी में डूबे, राहत और बचाव कार्य जारी। चंबा के चौराह में बादल फटने से भारी नुकसान, पुल क्षतिग्रस्त, राहत कार्य जारी, राहत के बाद कोई जानी नुकसान नहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चौराह में बादल फटने से भारी तबाही, प्रशासन राहत कार्य में जुटा। कंगेला नाला में बादल फटने से पुल क्षतिग्रस्त, यातायात प्रभावित। हिमाचल के 10 जिलों में अगले 6 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश संभव। बिलासपुर से ऊना तक मौसम विभाग का अलर्ट, भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका, सतर्क रहने की चेतावनी। मंडी के सराज क्षेत्र में सड़क बंद, 16 किलोमीटर पैदल सफर तय कर महिला की बचाई जान, बीमार महिला को 5 घंटे पैदल चलकर बगस्याड अस्पताल पहुंचाया गया। मंडी के पत्थर के सिलबधानी गांव में बादल फटा, पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त, कोई जानमाल का नुकसान नहीं। मंडली कोटली नेशनल हाईवे निर्माण में लापरवाही, तल्याहड़ वार्ड में मडवाहड़ गांव में 4 घरों पर मंडराया खतरा, कटिंग के बाद डंगे न लगने से 2 घर खाली, ग्रामीणों ने कंपनी पर लगाया अनसुनी का आरोप। उधमपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव, जिले के निकटवर्ती क्षेत्र उधमपुर में भारी बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल में 6 से 9 जुलाई के बीच हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, 20 जून से अब तक 74 लोगों की मौत, 37 लोग लापता। बारिश बाढ़ आपदा से अकेले मंडी में 20 लोगों की मौत, 31 लापता। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को 441 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। हिमाचल आपदा में 241 मवेशी मारे गए, 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स की भी मौत। प्रदेश में 261 सड़कें, 300 ट्रांसफार्मर्स, जल आपूर्ति की 176 योजनाएं ठप, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जानकारी दी। मंडी के सराज में हुई आपदा को लेकर सीएम सुक्खू का एक्स पर पोस्ट, लिखा, सराज में हर पीड़ित तक राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। पिछले 48 घंटों में ऊना में हुई 60 मिलीमीटर बारिश, लोक निर्माण विभाग को करीब 5 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 3 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिया पर सैलाब के बीच फंसे बाइक सवार 2 युवक, पुलिया पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में बहने लगी मोटरसाइकिल, कड़ी मशक्कत से बची दोनों की जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, पुल पर सैलाब आने से रस्सी के सहारे पुल पार करने के लिए मजबूर लोग। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में बहने लगी बाइक, पुल पार करते हुए पानी के बीचों बीच फंस गए थे बाइक सवार युवक। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नदी के बीचों बीच फंसा एक किसान, 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसान को बचाया गया। मध्य प्रदेश के उमरिया में जोहिला नदी का बढ़ा जलस्तर, संजय गांधी पावर प्लांट डैम के खोले गए 2 गेट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश से नदियों में उफान, प्रशासन की लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के दतिया में लगातार बारिश से उफान पर पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का कटा संपर्क। पहलगाम के नुनमान बेस कैंप से यात्रियों का चौथा जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना, अब तक 50,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा में प्रशासन की व्यवस्था से खुश हुए श्रद्धालु, कहा, बिना किसी परेशानी के हुए दर्शन, अब तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए अमरनाथ गुफा के दर्शन, स्थानीय लोगों के सहयोग की सराहना। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम का सेफ्टी पॉइंट बना यात्रियों का फेवरेट स्पॉट, लधर नदी किनारे सेल्फी लेकर यात्री बना रहे अमरनाथ यात्रा को यादगार। जम्मू से छठा जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना, सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ा। जम्मू में मौसम सुहावना, प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्थाओं से श्रद्धालु संतुष्ट, बरसात का अनुमान अगले 24 घंटे में जारी। यौम आशुरा पर श्रीनगर के बोटा कदल पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, कहा, इमाम हुसैन की कुर्बानी इंसाफ और इंसानियत की राह दिखाती है।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 10वां मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर रहा है देश। अल्लाह हमें झूठ और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे। बड़गांव में यौम आशुरा पर निकाला गया मातमी जुलूस मीरगुंड से शुरू होकर शाम को बड़गांव में होगा समाप्त। मगाम से भी निकाला गया आशुरा का जुलूस। बड़ी संख्या में लोगों ने मातम के साथ दी करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का बयान, कहा पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी में 20 से 28% तक गिरावट। भारत में नागरिकता देने पर विरोध दुर्भाग्यपूर्ण। अल्पसंख्यकों की नागरिकता का विरोध उनकी कम्युनल सोच को दिखाता है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने 30 दिनों में बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। पर्यटन और तीर्थ यात्रियों को मिली नई रफ्तार। वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू कश्मीर में 1 महीना पूरा। जनता बोली समय की पाबंद, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर। सीएम और सांसद जुगल किशोर ने रेल मंत्री से की वंदे भारत की टाइमिंग और फेरे बढ़ाने की मांग। यात्रियों ने जताई सहमति। राजौरी के बुधल की खाप पंचायत में फूटा जनता का गुस्सा। बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने किया श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर का दौरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। लाल चौक पहुंचे तरुण कपूर। स्मार्ट सिटी कार्यों का जायजा लेते समय एसएमसी कमिश्नर और कमिश्नर डिवीजन कमिश्नर भी मौजूद रहे। कुलगांव में ड्रग तस्करी का भंडाफोड़। महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। 8.15 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। कुलगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकपोस्ट पर लोड कैरियर से पकड़ा गया नशे का सामान। पंजाब के 2 तस्कर कुलगांव का ड्राइवर हिरासत में। मुख्यमंत्री उमर ने इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बलिदान को साहस और दृढ़ता का उदाहरण बताया। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर और बंकर निर्माण के लिए जगह चिन्हित। विधायक एजाज अहमद ने निर्देश दिए। करगिल युद्ध के शहीद नायक देवराज शर्मा को 27वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि। आरएसपुरा में स्मारक पर हुआ कार्यक्रम। भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने करगिल शहीद नायक देवराज शर्मा को किया याद, उनके बलिदान को सराहा। आरएसपुरा में एनआईएसडी ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की नई शाखा का उद्घाटन। छात्राओं को मिलेगा मेकअप, फैशन डिजाइनिंग और टेलरिंग कोर्स का अवसर। एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने बताया, नई शाखा से सीमावर्ती क्षेत्रों की छात्राओं को स्थानीय प्रशिक्षण और रोजगार का मौका मिलेगा। रियासी की अनीता कुमारी बनी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। बागवानी से कमाई 6 लाख से ज्यादा रुपए। अनीता ने गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत से मिली प्रेरणा। पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सूरनकोट इलाके में आतंकी ठिकानों का किया भंडाफोड़। गोला बारूद बरामद। कठुआ के बिलावर में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। आतंकियों की मौजूदगी की मिली थी जानकारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। श्रीनगर के खन्यार इलाके में टेरर फंडिंग से जुड़े केस में एक्शन। पुलिस ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी की सीज। मोहम्मद यूसुफ शाह के नाम पर है संपत्ति। बारामूला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान। 2 अलग अलग अभियानों में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 170 ग्राम चरस बरामद। राजौरी पुलिस ने 3 कुख्यात चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन से पंजा चौक तक इन चोरों की सार्वजनिक परेड निकाली गई। जम्मू के उधमपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का एक्शन। जखनी और रूल डोमेन में 9 वाहनों को जब्त किया। रामबन में जल शक्ति विभाग के अधिकारी परवेज अहमद वानी की तलाश जारी। शुक्रवार से है लापता। चिनाब नदी किनारे मिली थी गाड़ी। राजौरी के धार साखरी गांव में बीमारियों का बढ़ा खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया विशेष कैंप। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रामबन में बस हादसे पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। सभी यात्री सुरक्षित। इलाज के बाद भक्त यात्रा पर रवाना। सुरक्षा जांच सख्ती से लागू करने के निर्देश। रामबन सड़क हादसे का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिया जायजा। डीसी रामबन से बात की। त्राल में वॉलीबॉल खिलाड़ियों का खेल परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इंडोर स्टेडियम के अंदर वॉलीबॉल खेलने की अनुमति देने की मांग। त्राल में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की ओर से आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन। त्राल टीम ने जीती ट्रॉफी। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम का किया दौरा। मुहर्रम को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, गर्मी को देखते हुए स्कूलों में बढ़ाई जा सकती हैं छुट्टियां। जम्मू में करगिल युद्ध के वीर शहीद उदयमान सिंह के नाम पर किया गया सरकारी गर्ल्स कॉलेज का नाम। डीवीसी जम्मू भारत भूषण ने किया उद्घाटन। करगिल में ग्लेशियर के पास फंसे ब्रिटिश पर्यटक का किया गया रेस्क्यू। घायल पर्यटक का इलाज जारी। बारामूला में नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। सिख समुदाय के लोगों ने शहर में एक धार्मिक जुलूस निकाला। शहर की सफाई भी की गई। राजौरी में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब की जयंती की धूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सत्संग और लंगर में लिया हिस्सा।
एलजी मनोज सिन्हा ने परम पावन दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं और दलाई लामा के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर किरण रिजिजू, ललन सिंह और रिचर्ड गेरे ने शिरकत की। समारोह की शुरुआत तिब्बती और भारतीय राष्ट्रगान के साथ हुई। कई विशिष्ट अतिथि शामिल रहे। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मगुरु के दर्शन को उमड़े अनुयायी मैक्लूडगंज में आस्था का सैलाब। सुबह से लगी लंबी लंबी कतारें। दलाई लामा की 90वीं जयंती से पहले हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे का धर्मशाला दौरा। दलाई लामा से जुड़ी स्मृतियों के साथ समय बिताया। हमीरपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा किया राहत राशन। प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर की अगुवाई में राशन भेजा गया। नाहन आईटीआई में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में विधायक अजय सोलंकी ने की शिरकत। आईटीआई के मेधावी प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। डीसीयू कुल्लू में सहकारिता मंत्रालय की 4वीं वर्षगांठ का किया गया आयोजन। पौधारोपण और प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। बिलासपुर के घुमारवी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बैठक की अध्यक्षता की। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एनएचएआई अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राष्ट्रीय राजमार्गों और सुरंगों के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर चर्चा हुई। हिमाचल में साल में सिर्फ 4 महीने बनेंगे हिम केयर कार्ड। आईजीएमसी शिमला में जल्द लागू होगा नियम। बिलासपुर के श्री नैना देवी में धूमधाम से संपन्न हुए गुप्त नवरात्रे। पूजा पाठ और विधिवत गुप्त रूप से संपन्न हुए गुप्त नवरात्रे। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने गृहमंत्री अमित शाह का जताया आभार। बोली, गृहमंत्री के प्रयासों से सेना के हेलीकॉप्टर पहुंच रहे आपदा प्रभावितों की मदद। सोलन में शुरू हुई भारतीय डाक कर्मचारियों की 14वीं संघीय परिषद की बैठक। देश भर से कर्मचारी पहुंचे। संगठन की आगामी रणनीति पर किया जा रहा है विचार विमर्श। सेब पर एमआईपी बढ़ने के फैसले पर उठे सवाल। हिमाचल संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का बयान। बोले, बागवानों के लिए साबित हो सकता है डेथ वारंट। एमआईपी के एवज में आयात शुल्क कम करने की भी जताई आशंका। मंडी में गौ तस्कर का मामला आया सामने। युवकों ने पकड़ा गोवंश से भरा कंटेनर। चालक और उसका एक साथी फरार। नूरपुर में विद्युत बोर्ड प्रबंधक वर्ग की बैठक हुई संपन्न। विद्युत बोर्ड से पेंशनर्स की लंबित बकाया राशियां शीघ्र भुगतान करने की अपील। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाया कोहराम। बाढ़ की चपेट में आने से 9 बच्चों समेत 27 की मौत। अमेरिका के टेक्सास में कुदरत कहर। ग्वाडालूप नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे लोग। रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से मरने वाले 27 लोगों में 9 बच्चे भी शामिल। पीएम मोदी ने टेक्सास में बाढ़ की वजह से मौतों पर शोक जताया। चीन के सिचुआन में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात। लोगों की मदद के लिए प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घरों में लबालब पानी के बीच से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा प्रशासन। गाजा में एक बार फिर धमाका हुआ। विस्फोट के बाद उठता दिखा धुआं, जबकि हमास ने हालिया संघर्ष विराम प्रस्ताव पर दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। म्यांमार में चीन विद्रोही गुटों में संघर्ष से भारत म्यांमार सीमा पर तनाव। पूर्वोत्तर में सुरक्षा का गहराया संकट। बिलावल भुट्टो, जरदारी का दावा इस्लामाबाद को नहीं पता आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना। भारत सबूत दे तो करेंगे गिरफ्तार। एलन मस्क ने नई अमेरिकी राजनीतिक पार्टी के गठन का किया ऐलान। कहा, अब आजादी आपकी होगी। इटली के रोम के गैस स्टेशन में भीषण धमाके के बाद हुई जबरदस्त आग। हादसे में अब तक 40 लोग घायल। स्पिरिट कंट्रोवर्सी में दीपिका को विक्रांत मैसी का सपोर्ट। बोले, वो नई मां है और इसकी हकदार है। मैं भी 8 घंटे काम करना चाहूंगा। कांटा लगा गाने को रिटायर करने पर भड़की सोना महापात्रा। मेकर्स को लताड़ते हुए बोली, मौत से पीआर पाने की कोशिश। राजकुमार राव की फिल्म मालिक का नया गाना रिलीज। मानुषी छिल्लर के साथ लगाया रोमांस का तड़का। फिल्म तन्वी द ग्रेट का नया गाना जारी। इंस्पिरेशनल सॉन्ग में एक्ट्रेस शुभांगी दत्त आई नजर। सैनिक की वर्दी में हूबहू पापा सुनील शेट्टी जैसे लगे आहान शेट्टी। बॉर्डर 2 के सेट से शेयर की तस्वीर।